नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड काउंसलिंग अपडेट, साथ ही आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब जारी किया जा सकता है और जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग में चाहे आपके बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो या आपके पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्स है, जो सभी की अपडेट आपको समय समय पर इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इन फ्यूचर एमएससी नर्सिंग करेंगे या आप कोई जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप देखेंगे, तो सारे अपडेट आपको केवल हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट, तो ये सारे के सारे अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ये पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड ही इसमें आपको अपडेट मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और जो भी आपके नियर बाई कलीग्स हो जो नर्सिंग या पैरामेडिकल में अपना कैरियर या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जिनको अपडेट चाहिए, तो उनको भी आप सजेस्ट कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो अभी ऑन गोइंग है। मैंने शेड्यूल है वो मेन चैनल पे एग्जाम मित्र पे आपको ऑलरेडी बता रखा था। तो अब जो हिमाचल प्रदेश की अपडेट है वो सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी, एग्जाम मित्र पे नहीं मिलेगी। आपको सारी की सारी अपडेट इस पे मिलेगी, तो इसे आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हिमाचल प्रदेश के जो भी कैंडिडेट है वो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए या फर्दर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आएगी तो उससे वंचित रह जाएंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए हिमाचल नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। इस पर एचपी नर्सिंग आप टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट चैनल ही आपको शो हो जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस पर क्लिक करके भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो समय समय पर आपको सारी अपडेट है वो यूट्यूब चैनल पर भी मिलती रहेगी और टेलीग्राम चैनल पर भी। तो दोनों जगह ही आप अपने आप को अपडेट रखिए, जैसे कि आपके जो एग्जाम है कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप उससे वंचित ना हो और समय रहते ही आप उस अपडेट या नोटिफिकेशन पे आप अपना कार्य है वो संपूर्ण कर सकें। तो जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसका शेड्यूल है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। ये आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो आपकी वैकेंट सीट पोजीशन है वो आपकी जारी की गई थी। वो वैकेंट सीट पोजीशन भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले आपके यहाँ पे बात करें शेड्यूल के लिए, तो शेड्यूल है वो 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के लिए। तो 21 तारीख से आपका स्टार्ट था। तो जिन भी कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया है वो सारे कैंडिडेट, आज का समय बचा है 11:55 तक, उसके बाद में आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद में अगर कोई भी सीट वैकेंट रहती है तो फिर आपका होगा मोपअप राउंड। अब इसमें 21 से लेकर 24 तक का जो टाइम दिया गया था ये किन कैंडिडेट के लिए था? तो सभी कैंडिडेट के लिए था। सभी कैंडिडेट में वो कैंडिडेट भी आता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें कॉलेज अलॉट हो गई थी लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते थे, तो अपग्रेड का मतलब यही है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया सेकंड में करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट में एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया था तो वो भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज लास्ट डेट है। काफ़ी सारे ऐसे मुझे मैसेज भी प्राप्त हुए थे इंस्टाग्राम पे कि सर सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, जबकि मैंने इसका जो नोटिफिकेशन वो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पहले ही बता रखा है। साथ ही चैनल पे जो एग्जाम मित्र मेन यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। लेकिन अब से आपको जो भी हिमाचल नर्सिंग या पैरामेडिकल अपडेट है वो इस चैनल पर मिलेगी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है वो आपका 27 तारीख को जारी होगा। फिर आपको 29 तारीख को फाइनल सीट अलॉटमेंट जारी होगा, 29 तारीख को। तो ये जो डेट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन डेट की वजह से ही फर्स्ट राउंड में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो वीडियो पूरा नहीं देखते थे, शुरू में ही 2-4 मिनट का देखा फिर स्किप करके वो चले जाते थे और उन्हें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो मिस कर देते थे। क्योंकि जो भी चीज़ है जो भी डाउट है वो मैं कहीं ना कहीं बीच में बता देता हूँ या लास्ट में बताता हूँ। तो अगर आप कंटिन्यूसली पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपके समझ में आ पाएगी, अदरवाइज मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके काम लायक चीज़ है, आपका जो भी डाउट है वो मैंने बीच में बता दिया होगा, तो फिर आप उससे वंचित रह जाएंगे। आप इधर उधर भटकेंगे, कमेंट करेंगे, फिर उसका आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर समय निकल जाएगा। तो मैं तभी कहता हूँ कि आप शुरू से एंड तक जरूर देख लीजिए। तो आपका 29 को फाइनल अलॉटमेंट जारी होगा। इसके बाद में आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे
अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी फीस के साथ में 30 और 31 तारीख 2 दिन का आपको यहाँ पे समय दिया गया। आपको 2 दिन वेट नहीं करना, 30 तारीख को ही आपको चले जाना है आपको अपनी रिपोर्टिंग प्रोसेस करने के लिए। ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। ज्वाइनिंग का मतलब और रिपोर्टिंग का मतलब एक ही होता है कि आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, उसे आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसे उसमें आप रिपोर्टिंग करवाने जा रहे हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी फीस के साथ में, तो 30 तारीख को चले जाना। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू रहता है तो आपके पास में 1 दिन का समय है वो रिजर्व रहेगा। अब इस 1 दिन के रिजर्व समय में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट अगर उनमें कोई इश्यू रहता है तो उसे आप करेक्ट करवा सकते हैं। और 31 तारीख को जो कॉलेज है वो शाम तक ओपन रहता है, तो फिर जैसे ही कॉलेज क्लोज हो जाएगा तो फिर आपकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी और फिर आप मॉपअप राउंड में जाएंगे। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही कंपटीशन भी आपका इंक्रीज होता रहता है। तो ये तो हो गया आपका शेड्यूल का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो प्रोस्पेक्ट में है वो बता रखी है, तो मैं आपको वो बता देता हूं कि जो आपके डाउट थे वो डाउट भी मैं अभी आपके क्लियर कर दूंगा। इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विथ हिज हर सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ही सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कैंडिडेट सेटिस्फाई है कि जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ है और उसमें उन्होंने सक्सेसफुली रिपोर्टिंग करवा दी है, अपनी फीस जमा करवा दी है, तो वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उस केस में यहां पे दिया गया है इन केस ही सी वांट्स अपग्रेडेशन, मतलब कि जो भी कॉलेज उसको अलॉट हुआ है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपडेट करना चाहता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अपग्रेडेशन। तो उस केस में ही सी विल हैव टू सबमिट फ्रेश प्रेफरेंस इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। तो जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी उसमें उसे फिर से अपनी कॉलेज चॉइस वो फील करनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड में आपने फील की है वही सेम ही सेकंड राउंड में भी चलेगी, ऐसा नहीं है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको फ्रेश अपनी जो चॉइस फीलिंग है, फ्रेश प्रेफरेंस आपको फील करना रहेगा। और नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट राउंड में आपकी जो सीट मिली थी वो आपकी वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसे कि आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में जैसे ही आप अपने लिए कॉलेज अलॉटमेंट के लिए या अपनी चॉइस फील के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको एक चेक बॉक्स मिलता है कि आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट राउंड के लिए प्रोविजनल सरेंडर कीजिए सीट को। तो जो प्रोविजनल सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपने फाइनल सरेंडर कर दिया। अब वो प्रोविजनल सरेंडर का मतलब होता है कि आपको अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर सीट मिल जाती है तो फिर आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो सीट है जो आपको अलॉट हुई थी वो ऑटोमेटिकली ही आपकी कैंसिल हो जाएगी। वो आपकी प्रोविजनल सिलेंडर आपने किया था जब आपने चॉइस फिल की थी और जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर वो फाइनल सरेंडर है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर जो आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो सीट मिली है वो आपको लेनी होगी। तो ये आपका है अपग्रेडेशन का। जो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उनका ये भी था कि सर हमें फर्स्ट राउंड में सीट है, वो यहाँ पे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे लेफ्ट कर दो, वो है प्रोविजनल सरेंडर। मतलब फाइनल सरेंडर जैसे कि आपका अलॉटमेंट जारी होता है, एक तो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है, एक फाइनल अलॉटमेंट होता है, तो उसी तरीके से प्रोविजनल सरेंडर आपने किया। अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है उस पर आप वापस जा सकते हैं। अगर मिल गई तो फिर आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिली है उसमें आपको अपनी जो आगे की प्रोसेस है वो करवानी रहेगी। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है अपग्रेडेशन के लिए, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ये सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा रखी है। अब लेते हैं आपके जो डाउट है, आपने कमेंट्स कर रखे हैं उसके बारे में। अब आपके जो कमेंट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि ये कैंडिडेट हैं, इनका ये था कमेंट कि सर फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर सेकंड में कॉलेज नहीं मिला तो फर्स्ट वाला कॉलेज रिजेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि वहां आ रहा है प्रोविजनल सरेंडर दिस कॉलेज। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है जस्ट कि आपको सेकंड राउंड में आप जा सकते हैं लेकिन प्रोविजनल सरेंडर करना होगा। और अगर आपको सेकंड में अलॉट हो जाती है तो फिर ये प्रोविजनल सरेंडर है वो फाइनल सरेंडर हो जाएगा आपका, सेकंड वाले में आपको सीट मिलती है। क्योंकि सेकंड में आप अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं तो अपग्रेडेशन में आप वही कॉलेज फील करेंगे जो आप लेना चाहते हैं। अगर आप एक कॉलेज लेना चाहते हैं तो केवल आप एक को ही फील करेंगे। अगर आपके पास में 2 चॉइस है, 3 चॉइस है, 3 चॉइस फील करना चाहते हैं तो आप 3 को ही फील करेंगे, 4 को ही फील करेंगे कि आपने पहले से सिलेक्ट कर रखा है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इन 3 कॉलेज में से अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं फर्स्ट वाला छोड़
दूंगा या छोड़ दूंगी, तो वो अगर आपको मिल जाता तो ऑटोमेटिकली आपका सरेंडर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट में 5 से 10 कॉलेज फिल किया था, उस तरीके से नहीं। इसका मतलब है ये प्रोविजनल आपने सरेंडर कर दिया, तो फर्स्ट वाला आपका उस केस में ही रिजेक्ट होगा अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल जाती है। अगर सेकेंड में सीट नहीं मिलती तो फर्स्ट वाला आपका वैसा का वैसा ही सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट आपका फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग भर सकते हैं। बिल्कुल, आप फर्स्ट के बाद में सेकंड काउंसलिंग भर सकते हैं। अगर फर्स्ट में आपको कॉलेज भी मिला है, नहीं भी मिला, फर्स्ट में आपने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, या एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दिया, कोई भी केस हो, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये है तानिया, शिमला वैली नर्सिंग कॉलेज सेफ है गर्ल्स के लिए। अब ये तो देखो प्राइवेट कॉलेज है, वो सेम से ही रहते हैं सभी कॉलेज, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। माहौल आप खुद को क्रिएट करना होता है, लेक्चरर आता है, लेक्चर देके चला जाता है, पढ़ना आप खुद को पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, जिसमें आपको सीट है वो एचपी कोटा से मिली हो, मैनेजमेंट कोटा से मिली हो, सभी कॉलेज में आपको जो डिग्री है वो आईएनसी अप्रूव्ड ही मिलती है, और जो जितने भी कॉलेज हैं वो सारे के सारे आईएनसी अप्रूव्ड ही है। अब देखो हर जगह ये रहती है प्रॉब्लम, और ये बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि रिसेंटली जो केसेस आ रहे हैं न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है, तो बिल्कुल ये मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। सर मैंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड नहीं की और मेरे 61 मार्क्स है, क्या आप बता सकते हैं मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं? अब देखो ये तो आपके 61 मार्क्स हैं, फर्स्ट राउंड आपने नहीं की, आपने चॉइस फील नहीं की, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा फर्स्ट राउंड आप कब से स्टार्ट हुआ है, कौन कब प्रोविजनल अलॉटमेंट या कब से डेट जारी थी, क्योंकि आपने अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा होगा। तो मैं तभी बोलता हूं कि कौन सी अपडेट किस टाइम पे आ जाए आपको पता नहीं होता, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे तो मैं आपको नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा, साथ ही जॉब नोटिफिकेशन भी, कि हिमाचल प्रदेश में कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नर्सिंग या पैरामेडिकल में ही तो कौन सी वैकेंसी निकल रही है, जॉब नोटिफिकेशन जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर लिया हो या जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर लिया हो, तो वो भी मैं समय समय पर वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत करवाता रहूँगा। तो आपकी ये समय समय पर जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है कि सेकेंड राउंड में कौन सी कॉलेज चूज करें, तो देखो ये चीज़ें आपको खुद को एनालिसिस करना होगा कि आपकी जो 61 मार्क्स है, अब आप कौन सी कैटेगरी से हो, उस कैटेगरी में कितने मार्क्स कॉलेज अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, लास्ट ईयर कितने नंबर तक अलॉट हुआ था, और आप जो भी सीट लेना चाह रही हो, जिस कॉलेज को प्रेफरेंस में फिल करना चाह रही हो, आपकी जैसे एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, तो उस कैटेगरी में उस कॉलेज में कितनी सीट है। तो ये सारी चीज़ें बिना एनालिसिस किए रैंडमली अगर आपने फिल कर दिया, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रैंडमली फिल किया था और उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। यहाँ पे तो 61 मार्क्स ही हैं, उनके 70-75 मार्क्स वाले भी वंचित रह गए थे। तो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आप ना रहें, ये आपको एनालिसिस खुद को करना है। अभी तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ ना, ये 19 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया, जबकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब की स्टार्ट हो चुकी है मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बता रखी है, और यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने अपडेट आपको प्रोवाइड करवा रखी है एग्जाम मित्र चैनल पे। अब से आपको जो सारी अपडेट है वो इस चैनल पे मिलेगी। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और आज लास्ट डेट है, 11:55 के बाद में आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप ये जान लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, मैनेजमेंट कोटा फीस पर ईयर कितनी होती है। देखो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट से रिलेटेड है, मैंने एग्जाम मित्र चैनल पे वीडियो बना रखा है, मैं इस चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि मैनेजमेंट कोटा की कितनी फीस है या गवर्नमेंट कोटा की फीस कितनी है, तो ये भी आपके क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं आज या कल में ये वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। If I apply for second round counseling and if I reject the allotment letter, then will the seat I get in first round counseling will be cancelled or not? देखो प्रोविजनल आपने सरेंडर कर दिया, अब सेकंड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो फिर आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला है, सीट मिली है, वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजनल सरेंडर आपने ऑलरेडी कर दिया। तो मैंने तभी कहा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या जिन जिन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे 1 या 2 कॉलेज है या 3 कॉलेज है, केवल वही चॉइस फील कीजिए, 1, 2 या 3, उससे ज़्यादा फील मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके जो पसंदीदा कॉलेज है उनमें से अगर आपको मिल गया तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, फर्स्ट वाली आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने 10-20 कॉलेज फील कर दिए और आपको उनमें से कोई एक कॉलेज मिल गया, तो फर्स्ट वाले आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आप सेलेक्टेड कॉलेज ही फिल कीजिए सेकंड राउंड में, वो कैंडिडेट जिनको फर्स्ट में सीट मिल चुकी है।
अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेकंड राउंड में अपने प्रेफरेंस फील कर सकते हैं कि जो भी कॉलेज आपको पसंद हो केवल वही। अगर आपको एक कॉलेज पसंद है तो एक ही चॉइस फील कीजिए। आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने बहुत बार अच्छे से समझा रखी है। सर अपग्रेडेशन के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है? फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जैसे आपने अपनी चॉइस फील की थी, सेम उसी तरीके से सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप अपनी चॉइस फील कर दीजिए। वही अपग्रेडेशन है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो रखा है तो सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को अपग्रेडेशन कहते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्म वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में मिल सकती है क्या? 54 मार्क्स कैटेगरी जनरल कैटेगरी, शिमला कुल्लू सोलन या सिरमौर में। देखो ये 54 मार्क्स हैं। अगर आप सेकंड राउंड में सही से काउंसलिंग करोगे तो चांसेस है कि आपको मिल सकती है। और काउंसलिंग इस बार मैंने काउंसलिंग के 10 कैंडिडेट के लिए मैंने एनरोल करवाया था, तो 10 कैंडिडेट की मैंने काउंसलिंग कर दिया। तो आज लास्ट डेट है, तो जो भी 5 कैंडिडेट अभी एनरोल करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप एनरोल कर सकते हो। मेरे द्वारा 5 कैंडिडेट भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। 11 बजे के 55 मिनट तक का समय है आपके पास में, तो आप अभी से ही आप आधे घंटे के अंदर अंदर एनरोल कर लीजिए। तो मैं 5 कैंडिडेट की और काउंसलिंग कर दूंगा, जो भी बहुत ही नीटी स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं कि रैंडमली सारे के सारे स्टूडेंट ही एनरोल कर लेंगे, केवल 5 स्टूडेंट ही। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एनरोलमेंट की पूरी प्रोसेस आपको वहां पे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखी है। सेकंड राउंड के लिए पता कैसे लगेगा कि कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी रह गई है? देखो सीट अलॉटमेंट तो आपका आएगा, डेट मैंने बता रखी है। और सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट है, तो सीट वैकेंट पोजीशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है प्रोविजनल सीट वैकेंसी, यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए। तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज सारा डिटेल में बता रखा है। तो ये बाकी के मैंने जो आपके कमेंट है वो सारे ऑलरेडी उनके आंसर मैंने कर रखे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और समय समय पर मैं हिमाचल प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।